हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट के ऊपर। आपको पता ही दोस्तों आज का दिन नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एमक्यू फार्मा प्लस बंसल वायर्स आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। तो इन अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप चेक कर सकें कि हाँ आपको किस तरीके से अलॉटमेंट पता चलेगा इन दोनों आईपीओस का। तो उसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। बट ये बात सही है, आज इन आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है और अलॉटमेंट के बारे में हम अलग से बात करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। अभी दोस्तों हम उन इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो डेफिनेटली ओपन है या फिर बंद होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ एसएमई आईपीओ पे। तो इसमें नाम आता है एम्बे लेबोरेटरीज़ का। जी हाँ, ये एसएमई इशू है जो आज क्लोज होने वाला है। आज याद रखिएगा 8 जुलाई है और आज ये इशू बंद हो जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 65 से 68 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 44.68 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 42.55 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है करीबन 2.12 करोड़ का। याद रखिएगा लिस्टिंग इसकी सिर्फ एनएससी पर आपको होती हुई नजर आएगी, ओनली ऑन एनएससी ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक का दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखा गया है इस इशू के अंदर, अभी तक दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट 21.94 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं क्यूआईबी ने 186 करोड़ रुपीस डाले हैं। एचएनआई कैटेगरी 163 टाइम्स अभी तक हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 672 करोड़ रुपीस डाले गए हैं किनके द्वारा, एचएनआई के द्वारा। वही जो रिटेल कैटेगरी है वो 145.62 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। करीबन 2162 करोड़ रुपीस यहाँ पर डाले गए हैं रिटेल कैटेगरी के द्वारा। तो अभी तक दोस्तों ये जो इशू है वो 109 टाइम्स या फिर हम कह सकते हैं 110 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और 3000 करोड़ ऑलरेडी इस इशू को रिसीव हो चुके हैं। तो अपने आप में हम कह सकते हैं अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है टोटल मिलाकर कितना सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को रिसीव होता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, आज इस इशू का आखिरी दिन है। अगला आता है दोस्तों गणेश ग्रीन भारत आईपीओ। ये भी एक एसएमई इशू है जो बेसिकली क्लोज होगा आज नहीं बट कल 9 जुलाई इसका आखिरी दिन है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 181 से 190 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 600 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 125 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी, ओनली ऑन एनएससी। वैसे तो देखिए एसएमई इशू ज़्यादा बड़े आते नहीं हैं, बट ये पूरा 125 करोड़ का इशू है। तो अपने आप में बड़ा इशू आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा इशू कह सकते हैं एसएमई के लिहाज से। बाकी इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी, ओनली ऑन एनएससी। ये भी आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। जिनको नहीं पता ये बात ध्यान रखिएगा, एसएमई के अंदर अब एक नया रूल हो चुका है एनएससी बीएसई दोनों के अंदर। बीएसई पे तो ऑलरेडी था, बट एसएमई भी जो एनएससी पे लिस्ट होगा उस पर भी हो चुका है कि अब कोई भी एसएमई इशू 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता। तो कोई भी इशू, ये बात ध्यान रखिएगा, 90% अपर लिमिट है, उससे ऊपर कोई भी एसएमई का इशू लिस्ट नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो ओवरऑल अभी तक 8 गुना दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, ऑलमोस्ट 191 करोड़ रुपीस के आसपास। एचएनआई कैटेगरी ने 21.47 टाइम अभी तक इस इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर 379 करोड़ रुपीस। जो रिटेल कैटेगरी है वो 43 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 1768 करोड़ रुपीस। और टोटल मिलाकर 27.97 टाइम ये एसएमई इशू अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 2339 करोड़ रुपीस हम कह सकते हैं इस इशू में ऑलरेडी हमको आते हुए नजर आ चुके हैं। और अभी ये बात ध्यान रखिएगा, इसका एक दिन और बचा हुआ है, तो ये देखना कि कितना ज़्यादा पैसा बेसिकली इस इशू के अंदर निकल कर आता है। क्योंकि इशू का साइज बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं अभी 43 टाइम से दिख रहा है। अदरवाइज देखिए 2000 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी इशू में आ चुके हैं। बट क्यों कम दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न है आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। जो ऐसे हाल फिलहाल में एसएमई ऐसे इतने बड़े इशू आते नहीं हैं, आपको बताइए 40, 50, 60 करोड़ आ जाते तो वो भी बड़े माने जाते हैं। बट ये तो मोर देन 100 करोड़ का है, 125 करोड़ का पूरा इशू है। अब दोस्तों बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे बात कर लेते हैं, तो देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, सती पॉलीप्लास्ट एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। 130 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 17.36 करोड़ का इस इशू का साइज़ है और देखते कितना बढ़िया कर पाता है। लेकिन हाँ, एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए ग्रे मार्केट जो है वो डेफिनेटली जो वेबसाइट्स पे होती है वो आपको मैं बताता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए जीएमपी को देखकर ना लगाए, राइट। जीएमपी कभी भी एक्यूरेट नहीं है, वो आपको एक एस्टिमेट दे सकती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या गारंटी है, नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एसएमई के अंदर खास तौर पे आपको मैं कहूँगा, जब भी पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाए, कंपनी को पढ़कर लगाए। कंपनी को सिर्फ ग्रे मार्केट देख के पैसा लगाना ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, कभी बाजार पलटा तो ये बात ध्यान रखिएगा वो कंपनी ही पलट सकती है, राइट। तो ये समझ के चलना है आपको कि सिर्फ एसएमई को आप लगा रहे हैं आंख बंद कर ग्रे मार्केट को देखकर, नहीं, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं। कंपनी को समझ में आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद जाकर पैसा लगाइए। नेक्स्ट आता है सहज सोलार, माफ़ करिएगा, सहज सोलार एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा कब से, 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। 180 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 100 रुपये का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 55.56% का प्रीमियम है। ये इशू दोस्तों ओपन होगा जैसे मैंने आपको बताया 11 जुलाई से। इशू का साइज़ है ऑलमोस्ट 52.56 करोड़। 15 जुलाई तक ये इशू ओपन रहेगा।
नेक्स्ट आता है इफ़ा इंफ्रा जो ऑलरेडी ओपन है और इस इशू का भी आखिरी दिन दोस्तों कल ही है। बाकी अभी तक दोस्तों ये 40 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 82 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 100 रुपीज़ का प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट 122% कह सकते हैं अभी चल रहा है। बट क्या 122% ऊपर लिस्ट हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता है। ग्रे मार्केट है बट लिस्ट नहीं हो सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक्शन में रहेगा कब तक? एक्शन में रहेगा ओनली कल तक। तो आज इसका सेकंड डे है और ये क्लोज हो जाएगा जल्द यानी कल। नेक्स्ट आता है गणेश ग्रीन बात, जिसके हमने बात करी। अब यहाँ पर भी आप प्रीमियम क्या देख रहे हैं? 190 रुपीज़ का जो प्राइस बैंड है उसके सामने 245 रुपये का प्रीमियम जो करीबन 128% का है, 129% का है। बट क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। 90% ही ऊपर लेस हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ग्रे मार्केट ऊपर क्यों है? बिकॉज हो सकता है कि देखिए ग्रे मार्केट ये बताता है कि हाँ इतना वैल्यूएशन हो सकता है कि इस इशू का नज़र आ जाए। इतना अगर लिस्टिंग सही हो, कोई भी यहाँ पर ब्लॉक ना हो, तो इतना ऊपर भी लिस्ट हो सकता है ये। बट क्योंकि अब देखिए यहाँ पर रूल आ चुका है तो कोई लिस्टिंग हो नहीं सकती है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों अगला इशू जो है एम्बे लेबोरेटरीज, जिसका आज क्लोजिंग है। अभी 61.76% का प्रीमियम चल रहा है। हम कह सकते हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है। बट हाँ एसएमई को लेकर हम कह सकते हैं इतना प्रीमियम काफ़ी है, काफ़ी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसा जिस तरीके से आता है वो अपना आप में देखिए इनक्रेडिबल है, राइट। अब लिस्टिंग पर कितना ये बढ़िया करेंगे नहीं करेंगे तो समय बताएगा। नेक्स्ट आता है एमक्यू फार्मा, और ये बात ध्यान रखिएगा एमक्यू फार्मा जैसा मैंने बताया अलॉटमेंट आज आने वाला है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखिए प्रीमियम में कोई बड़ा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रीमियम जो है वो 37% पर आ चुका है। 39% तक प्रीमियम गया था बट वहाँ से हमको एक कमी देखने को मिल रही है। तो अपने आप में बहुत अजीब सी बात है कि देखिए इतना सब्सक्रिप्शन आने के बावजूद भी कोई खास प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि थोड़ा सा आज प्रीमियम हमको वीक होता हुआ नजर आया। अब ये देखना होगा कि कहाँ पर लिस्टिंग होती है, बिकॉज पैसा अपने आप में जैसा मैंने बताया इसमें सेकंड हाईएस्ट QIB सब्सक्रिप्शन आया था, सेकंड हाईएस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया इसमें पैसा आया है। तो देखते हैं अब कितना बढ़िया लिस्ट होता है, कब लिस्टिंग होगी 10 जुलाई को। बट हाँ आज आप सबको ऑल द बेस्ट कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। फिर आता है अगला दोस्तों जो है बंसल वायर्स। सिचुएशन यहाँ पर हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, जितनी थी ऑलरेडी उतना का उतना ही ग्रे मार्केट देखने को मिल रहा है। बट कई जगह पे बताया जा रहा है कि 28% 27% के आसपास भी आ चुकी है, तो ये अलग सी बात है। हाँ ये ज़रूर है कि देखिए आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी हमको वीकनेस देखने को मिली, बट कोई बहुत खास नहीं थी वो वीकनेस। मतलब इतना उतार चढ़ाव तो देखिए बाजार है, चलता रहेगा। बट देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर भी इसका भी अलॉटमेंट आ जाने वाला है। तो इन दोनों का एक सेपरेट वीडियो हम एक ही वीडियो में बना देंगे, राइट। अलॉटमेंट इसका नेक्स्ट वीडियो अलॉटमेंट पे आएगा हमारे चैनल पर, जिसमें हम बात करेंगे दोनों IPO का अलॉटमेंट इन अ सिंगल वीडियो कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाकर चेक करना है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप कौन से इशू में अलॉटमेंट आने का ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बंसल वायर्स या फिर एमक्यू फार्मा? ये बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड डेफिनेटली बताइएगा कि आप क्या एसएमई में भी अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।